हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माइंडविन। दोस्तों, ये जो आपकी सीरीज़ अब शुरू होने वाली है आज से, ये हमारी जो आती है, ये करंट अफेयर सीरीज़ होगी। ठीक है। तो ये इसका जो मेन फोकस है, ये हमारा आएगा जो हाई कोर्ट का एग्ज़ाम आने वाला है आपका, हाई कोर्ट का, जूनियर असिस्टेंट का, जेकेपीएसआई की जो है आपकी करंट अफेयर्स की एक प्लेलिस्ट बन जाएगी। उसके लिए आपके एसएससी के जो एग्ज़ाम्स होने वाले हैं या कोई भी आपके जो एग्ज़ाम्स होने वाले हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स, ये सब के लिए जो है आपके करंट अफेयर्स की एमसीक्यू सीरीज़ जो है बड़ी ज़्यादा ज़रूरी है। एक बार मैंने पहले भी आपको जो है करंट अफेयर्स करवाए थे, हर मंथ के करवाए थे, तो फिर से आपके लिए जो है नया कंटेंट लेके आया हूँ मैं, जो जैन से शुरू होगा और हमारा फिर दिसंबर 2024 में जाके क्या होगा, ख़त्म हो जाएगा। ठीक है। तो चलिए, 60 क्वेश्चंस हैं ये एमसीक्यू सीरीज़ के। वीडियो के एंड तक बने रहना। हर एक जो है आपके लिए कंटेंट अच्छा मतलब ढूंढ के जो है यहाँ पे पब्लिश किया हुआ है। तो चलिए पहले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। द फर्स्ट एडिशन ऑफ द जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज डेजर्ट साइक्लोन 2024 विल बी हेल्ड बिटवीन इंडियन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इन राजस्थान। ठीक है। इस साल 2024 के जैन महीने में क्या हुआ था, एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज हुई थी, डेजर्ट साइक्लोन। और ये इंडिया और कौन सी कंट्री के बीच में हुई थी, हमने ये बताना है। इसका आएगा ऑप्शन नंबर बी, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, या इसको आप क्या कह सकते हैं, यूएई। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके। रिसेंटली हु अमंग द फॉलोइंग हैज वॉन द 2023 वर्ल्ड्स ब्लिट्स चेस चैंपियनशिप। ओपन कैटेगरी में उनको जो है ये अवार्ड मिला था। ठीक है। कहाँ पे हुआ था ये, समरकंड, उज्बेकिस्तान में। और एक और चीज़ बता दूँ, अगर ये जैन महीना है ना, तो इसमें आपके जो है 2023 के दिसंबर के भी जो है चीज़ें टच हो सकती हैं। कभी कभी क्या होता है, कुछ ऐसे इवेंट्स होते हैं जो हमारे क्या होते हैं, 25 दिसंबर को शुरू होता है और जैन में जाके जो है क्या होता है, ख़त्म होता है। पर उसका नाम जो है क्या होगा, 2023 ही कंसीडर किया जाएगा, या ईयर उसका जो है 2023 ही कंसीडर किया जाएगा। तो इसके लिए आपको जो है पहले ही मैं बता दूं। तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा कि इन्होंने 2023 का वर्ल्ड ब्लिट्स चेस चैंपियनशिप जो है ओपन कैटेगरी में जीता था। क्या वो ऑप्शन नंबर ए आती है, मैग्नस कार्लसन, या ऑप्शन नंबर बी, डैनिल डुबोव, या ऑप्शन नंबर सी, व्लाडिस्लाव आर्टिमिनेव, या ऑप्शन नंबर डी आते हैं अनीश गिरी। इसका आएगा ऑप्शन नंबर ए, मैग्नस कार्लसन। ठीक है। ऑप्शन नंबर ए आएगा इसका आंसर। और एक और चीज़ मैं बता दूं आपको, इनका एक और नाम आएगा, वो आप नोट कर लीजिए। ठीक है। ये नाम है वैलेंटीना। ठीक है, वैलेंटीना ग्यूनिया। ठीक है। ये कहाँ से थी, रशिया से थी ये। इसको जो है, इसने क्या जीता है, शी हैज़ वॉन वुमेन्स, ठीक है, वुमेन्स 2023 वर्ल्ड्स, ठीक है, वर्ल्ड्स ब्लिट्स चेस चैंपियनशिप। ठीक है। ये भी आप जो है एक चीज़ नोट कर लीजिएगा इसके बारे में। ठीक है। ये एक नया नाम है। अगर आपसे ये पूछा जाए कि इन्होंने वुमेन ब्लिट्स चेस चैंपियनशिप जीती थी 2023 की, वो आएगी वैलेंटीना ग्युआना। ठीक है। तो चलिए थर्ड क्वेश्चन के ऊपर। विच ऑफ द फॉलोइंग मिशंस of Indian Space Research Organization ISRO will launch the XPO-SAT X-ray Polarimeter Satellite जो है, ये किन्होंने जो है हमारे यहाँ पर मतलब कौन सी जो है मतलब ये जो सैटेलाइट है, ठीक है, एक्सरे पोलैरीमीटर सैटेलाइट जो है, ये हमारे इसरो ने लॉन्च किया। और इसका मिशन का नाम क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग मिशन ऑफ इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन विल लॉन्च द XPO-SAT सैटेलाइट। बताइए इसका आंसर क्या आएगा। इसका आएगा ऑप्शन नंबर ए, PSLV-C58। ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज़ फॉर्मली रिजेक्टेड द इन्विटेशन टू ज्वाइन ब्रिक्स। ठीक है। बताइए कौन सी ऐसी कंट्री है जिसने ब्रिक्स का जो है इन्विटेशन, वहाँ पे मर्ज होने का या उसको ज्वाइन करने का जो है इन्विटेशन पूरी तरह से क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। इसका आएगा ऑप्शन नंबर डी, अर्जेंटीना। ठीक है, अर्जेंटीना इसका आंसर आएगा। तो चलिए फिफ्थ क्वेश्चन के ऊपर। रिसेंटली पीएम नरेंद्र मोदी हैज़ विजिटेड द होम ऑफ मीरा मांझी। ठीक है। मीरा मांझी कहाँ पर रहते थे, ये अयोध्या में रहते थे। अब ये इसलिए इम्पोर्टेंट आपके लिए, ये आपके लिए एक बड़ा इंपॉर्टेंट जो है ये करंट अफेयर होने वाला है पूरे साल का। एक्चुअली शी वॉज द 10th करोड़ बेनिफिशियरी ऑफ द उज्ज्वल योजना। अब ये उज्ज्वल योजना क्या करती है, आपको एलपीजी कनेक्शन क्या करवाती है, प्रोवाइड करवाती है। ठीक है। ये एलपीजी कनेक्शन क्या करती है, प्रोवाइड करवाती है। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने जो है मीरा मांझी का घर विजिट किया था, हु वाज द 10th करोड़ बेनिफिशियरी ऑफ द उज्ज्वल योजना।
अब जो है आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया, कौन सी मिनिस्ट्री जो है रिस्पॉन्सिबल है उज्ज्वल योजना को क्या करने के लिए, लागू करने के लिए, या उज्ज्वल योजना जो है कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर आती है। इसका आएगा ऑप्शन नंबर डी आंसर, मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। और ये मैं आपको बता दूं, ये आपके लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो आप इसकी जो है स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो चलिए 6 क्वेश्चन के ऊपर, रिसेंटली हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ द 16th फाइनेंस कमीशन। बताइए 16th फाइनेंस कमीशन के कौन इस साल जो है 2024 में चेयरमैन चुने गए थे। और ये आपका, अगर आपको पता होगा, जेकेपीएसआई की अगर मैं बात करूं, ठीक है, जेकेपीएसआई के सिलेबस में भी इन्होंने पूछा हुआ है पर्सन्स इन द न्यूज़। ठीक है, पर्सन्स इन न्यूज़ जो है इन्होंने ये भी एक जो है आपको टॉपिक दिया हुआ है करंट अफेयर्स में, तो ये आपके लिए वहाँ पर ये बड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। या इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स ऑफ 2024 में भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे। बताइए इसका आंसर क्या आएगा। इसका आएगा ऑप्शन नंबर सी आएगा, डॉक्टर अरविंद पनागरिया। ठीक है, डॉक्टर अरविंद पनागरिया जो है, इसका ऑप्शन नंबर सी जो है 6 क्वेश्चन का आंसर आएगा। तो चलिए 7th क्वेश्चन के ऊपर, द फर्स्ट एडिशन ऑफ FIH हॉकीज, ठीक है, FIH हॉकीज 5S वर्ल्ड कप, ठीक है, FIH हॉकीज वर्ल्ड कप 2024 जो मेन और वुमेन कैटेगरी में हुआ था, ये कहाँ पर हुआ है 2024 में, ये कहाँ पर हुआ था, ये हुआ था ऑप्शन नंबर सी, ओमान में। ठीक है, ओमान कंट्री में जाकर जो है ये वर्ल्ड कप हुआ था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, रिसेंटली हु अमंग द फॉलोइंग हैज वॉन द गर्ल्स अंडर 19 टाइटल एट 2023 स्कॉटिश जूनियर ओपन स्क्वॉश हेल्ड इन द एडिनबर्ग स्कॉटलैंड। बताइए इंडियन कौन सी ऐसी गर्ल है, ठीक है, कौन सी हमारी भारतीय लड़की है जिसने 2023 के स्कॉटिश जूनियर ओपन स्क्वैश के चैंपियनशिप में जो स्कॉटलैंड में हुआ था वहाँ पर ये जीते थे। ठीक है, बताइए इसका आंसर क्या आएगा। इसका आएगा ऑप्शन नंबर डी, अनाहत सिंह। ठीक है, अनाहत सिंह जो है इसका आंसर आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट गवर्नमेंट है अनाउंस टू प्रोवाइड पेंशन बेनिफिट्स टू ट्राइबल्स एंड दलित ऑन द रीचिंग द एज ऑफ 50 ईयर्स। ठीक है, बताइए कौन सी ऐसी स्टेट गवर्नमेंट है, ठीक है, कौन सी ऐसी स्टेट गवर्नमेंट है जिसने अपने स्टेट के ट्राइबल्स और दलित जो है वर्ग के लोगों को गारंटी दी है कि जब आप 50 साल के हो जाएंगे तब आपको जो है पेंशन स्कीम लागू कर दी जाएगी। बताइए इसका आंसर क्या आएगा, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश या झारखंड। इसका आएगा ऑप्शन नंबर डी, झारखंड। ठीक है, और अगर आपसे पूछा जाए ये स्कीम क्या है, ये आती है बिड टू वू, ठीक है, ट्राइबल या दलित वोटर्स। ठीक है, इसका जो है ऑप्शन नंबर डी तभी जो है क्या आएगा, आंसर आएगा। चलिए अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। 10th क्वेश्चन आता है, रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक्स हैज लॉन्च्ड ई स्वर्णा, जो इंडिया की पहली कॉरपोरेट क्रेडिट कार्ड ऑन रुपए नेटवर्क जो है स्कीम आती है। बताइए कौन सा ऐसा बैंक है जिसने ई स्वर्णा जो है कैंपेन लॉन्च किया, जो इंडिया का पहला कॉरपोरेट क्रेडिट कार्ड जो है ऑन रुपए नेटवर्क स्कीम है। इसका आएगा ऑप्शन नंबर सी आंसर, इंडसइंड बैंक। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, रिसेंटली जोम्बी डियर डिजीज, ठीक है, जोम्बी डियर डिजीज आती है आपके जो है क्वेश्चन में। रिसेंटली जोम्बी डियर डिजीज हैज स्प्रेड रैपिडली अमंग वाइल्ड लाइफ इन पार्ट्स ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए जोम्बी डियर डिजीज जो है कहाँ पे स्पॉट की गई थी, वो इसका आंसर रहेगा यूनाइटेड स्टेट्स। अब जो है जोम्बी डियर डिजीज का दूसरा नाम क्या है, या ओरिजिनल नाम क्या आता है इसका। बताइए इसका आंसर क्या है, क्या वो ऑप्शन नंबर ए एंथ्रैक्स आता है, या ऑप्शन नंबर बी फुट एंड माउथ डिजीज आता है, या ऑप्शन नंबर सी आता है क्रॉनिक वेस्टिंग डिजीज, या ऑप्शन नंबर डी आता है ब्यूरोक्लोसिस। इसका आएगा ऑप्शन नंबर सी, क्रॉनिक वेस्टिंग डिजीज। चलिए अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, यह आपके लिए जो है जेकेपी सब इंस्पेक्टर के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है, तो इसको आप नोट भी कर सकते हैं। रिसेंटली डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह हैज़ इनॉग्रेटेड फर्स्ट ऑल गर्ल्स सैनिक स्कूल, जिसका नाम आता है संवीद गुरुकुलम गर्ल्स सैनिक स्कूल। ठीक है, और ये कहाँ पर इन्होंने जो है हमारे देश का सबसे पहला इकलौता, या सबसे पहला भी आप कह सकते हैं इकलौता, जो पूरी तरह से लड़कियों के लिए जो है सैनिक स्कूल है, और उस सैनिक स्कूल का नाम आता है संवीद गुरुकुलम गर्ल्स सैनिक स्कूल। और ये कहाँ पर जो है इन्होंने क्या किया था, इनॉग्रेट किया था। ठीक है, राजनाथ सिंह ने ये जो है कहाँ पे इनॉग्रेट किया था। इसका आएगा ऑप्शन नंबर सी, वृंदावन मथुरा। ठीक है, अगर गुरुकुलम वहाँ पर अगर कहीं पे नाम आएगा तो आप, अगर आपको भूल गया होगा तो आप वृंदावन जो है वहाँ पे ऑप्शन मार्क करके आ सकते हैं।
ठीक है, तो चलिए 13 क्वेश्चन के ऊपर। अकॉर्डिंग टू द रिसेंट इंफॉर्मेशन बाय द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द रिसेंट इंफॉर्मेशन बाय द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज द हाईएस्ट रेसिपिएंट अंडर द स्कीम फॉर स्पेशल असिस्टेंस टू स्टेट फॉर कैपिटल एडवेंचर एक्सपेंडिचर या इन्वेस्टमेंट। ठीक है, कौन सी जो है स्टेट है सबसे बड़ी रेसिपिएंट है कौन सी स्कीम की, विच इज़ अ स्कीम फॉर स्पेशल असिस्टेंस टू स्टेट्स फॉर कैपिटल एक्सपेंडिचर या इन्वेस्टमेंट। सेंटर क्या करती है, स्टेट्स को फंड्स प्रोवाइड करती है अपने वहाँ पे एंटरप्रेन्योरशिप को क्या करने के लिए, बढ़ाने के लिए। तो कौन सी जो है स्टेट सबसे बड़ी जो है क्या है यहाँ पर बेनिफिशियरी निकली है इसकी 2024 में, इसका आएगा ऑप्शन नंबर डी उत्तर प्रदेश। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आंसर आएगा इसका। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हैज इशूड द नोटिफिकेशन टू गिव शेड्यूल्ड ट्राइब या एसटी का स्टेटस जो है इन्होंने किसको देना है, हती कम्युनिटी को। ठीक है, किसको देना है, हती कम्युनिटी, जो क्या है ट्रांसगिरी एरिया में आते हैं, सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में। बताइए इसका आंसर क्या आएगा। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये। कौन सी स्टेट ने रिसेंटली अपने जो है एसटी कम्युनिटी में एक और जो है कम्युनिटी को क्या किया, एसटी स्टेटस में एक और कम्युनिटी को ऐड किया है, और वो आती है हती कम्युनिटी। और ये कौन सी स्टेट में आएगा, इसका आएगा ऑप्शन नंबर ए हिमाचल प्रदेश। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ बीन रैंक्ड, और ये आपका मैं आपको बता दूं ये आपका जो J&K हाई कोर्ट का क्वेश्चन पेपर है ना, ठीक है, जो आपका J&K हाई कोर्ट का जो एग्ज़ाम होने वाला है वहाँ पर ये एक्सपेक्टेड है कि ये ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए। ठीक है, वहाँ पर ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्वेश्चन आता है, रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ बीन रैंक्ड फर्स्ट इन रिकॉर्डिंग द हाईएस्ट एंट्री ऑन द इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम प्लेटफॉर्म में। ICJS जो प्लेटफॉर्म है इसमें से कौन सी स्टेट जो है पहले नंबर पे आती है जिन्होंने सबसे ज़्यादा एंट्री रेट वहाँ पे क्या किए हैं, रजिस्टर किए हैं। बताइए इसका आंसर क्या आएगा, बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ या उत्तर प्रदेश। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, फिर से मैं आपको बता दूं ICJS सिस्टम में जो है कौन सी स्टेट है जिसने सबसे ज़्यादा जो है अपने वहाँ पे एंट्री करवाई है, इसका आएगा ऑप्शन नंबर डी उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। Recently, who among the following has officially assumed the charge of the official spokesperson for the Ministry of External Affairs? ठीक है, कौन जो है ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन बने हैं अभी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के। क्या वो ऑप्शन नंबर ए आते हैं रणधीर जायसवाल, या ऑप्शन नंबर बी आते हैं इंदिरा मानी पांडे, या ऑप्शन नंबर सी आते हैं CB जॉर्ज, या ऑप्शन नंबर डी आते हैं अरिंदम बागची। इसका आएगा ऑप्शन नंबर ए रणधीर जायसवाल। ठीक है, तो चलिए 17th क्वेश्चन के ऊपर। रिसेंटली हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ द यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है फिर से आपके लिए। कौन जो है इनमें से, ठीक है, कौन जो है इनमें से पहली वुमेन प्रेसिडेंट बनी है किनकी, यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक की। क्या वो ऑप्शन नंबर ए आता है जैनेट येलन, या ऑप्शन नंबर बी आता है केट रैवॉर्थ, या ऑप्शन नंबर सी आता है नाडिया कलवानियो, या ऑप्शन नंबर डी आता है उर्सुला गेटरॉड वॉन डर लियन। इसका आएगा ऑप्शन नंबर सी आंसर नाडिया कैल्विनो। ठीक है, तो चलिए 20th क्वेश्चन के ऊपर। रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ बिकम द फर्स्ट यूनियन टेरिटरी टू इम्प्लीमेंट द PM विश्वकर्मा योजना। ये आपके लिए इसलिए ज़रूरी है ये क्वेश्चन क्योंकि इसका आंसर क्या आएगा, जम्मू एंड कश्मीर आंसर आएगा। ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर जो है क्या कहते हैं पहली यूनियन टेरिटरी बनी है जिसने क्या किया है, PM विश्वकर्मा योजना को क्या किया, इम्प्लीमेंट किया है। ठीक है, और इसमें क्या है आपको जैसे जो ऑड जॉब्स होती हैं ना, जैसे आगे आपका टेलर का हो गया जिसको दर्जी कहा जाता है, फिशिंग नेट मेकर हो गया, ठीक है, फिशिंग नेट मेकर हो गया, या उसके साथ आप कह सकते हैं कॉबलर हो गए, ठीक है, कॉबलर हो गए, आप कह सकते हैं सोनार हो गए। इन सबको जो है बेनिफिट्स मिलेंगे इस स्कीम के अंडर। ठीक है, तो इसका क्या आएगा, ऑप्शन नंबर सी आंसर आएगा जम्मू एंड कश्मीर। और ये आपके लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट जो है क्वेश्चन होने वाला है क्योंकि आपके जो JK SSB के एग्जाम्स होंगे वहाँ पर ऐसे ही क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। तो चलिए 19th क्वेश्चन। रिसेंटली हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ बिकम द फर्स्ट वुमेन इन द वर्ल्ड विद 100 बिलियन वेल्थ। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है फिर से आपके लिए। कौन सी पहली वुमेन बनी है हमारे धरती में या हमारे अर्थ में जिनके पास
100 बिलियन की क्या है वेल्थ आती है? बताइए। क्या वो ऑप्शन नंबर ए आते हैं फ्रेंकॉइस बेटरकोट मेयर्स, या ऑप्शन नंबर बी आता है एल्डिस वॉल्टन, या ऑप्शन नंबर सी आता है जूलिया कोच, या ऑप्शन नंबर डी आता है जैकलिन मार्स? इसका आएगा ऑप्शन नंबर ए आंसर, फ्रेंकॉइस बेटनकोट मेयर्स। ठीक है, तो चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ये भी आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज ऑफिशियली डिक्लेयर्ड द स्नो लेपर्ड या पैंथ्रियोनेशिया एज इट्स नेशनल सिंबल? बताइए कौन सी ऐसी कंट्री है जिसने स्नो लेपर्ड, या जो हमारे लद्दाख में भी बड़े ज़्यादा पाए जाते हैं, जिनको हिमालयन स्नो लेपर्ड भी कहा जाता है, इसको अपना नेशनल सिंबल के रूप में क्या किया, डिक्लेयर किया? क्या वो ऑप्शन नंबर ये आता है उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, मंगोलिया, या किर्गिस्तान? इसका आएगा ऑप्शन नंबर डी, किर्गिस्तान। ठीक है, तो चलिए 21st क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। रिसेंटली, ठीक है, रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन हैज लॉन्च द पोर्टल कॉल्ड नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम NSWS फॉर द इंपोर्ट ऑफ मेडिकल डिवाइसेस? बताइए इसका आंसर क्या आएगा? कौन सी ऐसी जो है ऑर्गेनाइजेशन है जिसने एक पोर्टल लॉन्च किया है नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम, जिसमें आप क्या करेंगे, इंपोर्ट करेंगे मेडिकल डिवाइसेस को? बताइए इसका आंसर क्या आएगा? ठीक है, इसका आएगा ऑप्शन नंबर सी, सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, जिसको CDSO कहा जाता है। तो चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 22nd। रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग सिक्योरिटी फोर्सेज हैड लॉन्च द ग्रीवियंस रिड्रेसल पोर्टल आवाम से आवाम के लिए? ठीक है, बताइए, ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है आपके लिए कि इन्होंने जो है आवाम से आवाम के लिए जो है कौन सी सिक्योरिटी फोर्सेस ने ये आपका जो है पोर्टल लॉन्च किया है? इसका भी जो है ऑप्शन नंबर सी आंसर आएगा, जम्मू एंड कश्मीर पुलिस। फिर से मैं आपको बता दूं, ये जो आपका JKPSI का एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ एक और चीज़, JKSSB का आपका कोई भी एग्ज़ाम होगा या जम्मू एंड कश्मीर का रिलेटेड कोई भी एग्ज़ाम होगा, वहाँ पर ये आपका क्वेश्चन जो है एक्सपेक्टेड पूछा जा सकता है। चलिए अब आपके नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। रिसेंटली अडी ककीर, ठीक है, रिसेंटली अदी ककीर जो है एक हैंडमेड कारपेट्स है, किनके द्वारा, तिब्बतियन सेटलर्स के द्वारा बनाए जाते हैं या वांचो वुडन क्राफ्ट्स के द्वारा बनाए जाते हैं, है रिसीव द जोग्राफिकल इंडिकेशन टैग या GI टैग जो है, कौन सी स्टेट से इनको जो है मतलब कौन सी स्टेट के जो है ये हैंडमेड कारपेट्स आते हैं अडी ककीर? बताइए इसका आंसर क्या आएगा? क्या वो ऑप्शन नंबर ए आता है सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, या उत्तराखंड? इसका आएगा ऑप्शन नंबर सी, अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश इसका आंसर आएगा। तो चलिए अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। रिसेंटली लांजिया सोरा, ठीक है, रिसेंटली लांजिया सोरा पेंटिंग है रिसीव द GI टैग फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? कौन सी स्टेट से जो है लांजिया सोरा पेंटिंग्स आती हैं जिनको अभी रिसेंटली GI टैग का मिला था, जिसको जोग्राफिकल इंडिकेशन टैग कहा जाता है? क्या वो झारखंड आता है, उड़ीसा आता है, छत्तीसगढ़ आता है, या वेस्ट बंगाल? इसका आएगा ऑप्शन नंबर बी, उड़ीसा। ठीक है, उड़ीसा। और एक और चीज़ मैं बता दूं, उड़ीसा जो आपका आएगा ना, उड़ीसा में से जो है आपके 7 प्रोडक्ट्स को जो है क्या मिला है, GI टैग मिला है। ठीक है, 7 प्रोडक्ट्स को GI टैग मिला है। पहला जो आपको बता दिया मैंने, लंजिया सोरा पेंटिंग, फिर आती है डुंगारिया, ठीक है, कोंद, डुंगारिया कोंद एम्ब्रॉयडर्ड शॉल, या मैं यहाँ पे शॉल ही लिख लेता हूँ सिंपल। फिर आता है आपका धेन कनाल मागजी, ठीक है, धेन कनाल मागजी, ये जो आपका फूड आता है ये। फिर आती है आपकी रेड एंड चटनी, जिसको कहा जाता है सिमिली पाल काई चटनी, सिमिली पाल काई चटनी। ठीक है, फिर आता है आपका नयागढ़, ठीक है, नयागढ़ केंटी मुंडी ब्रिंजल। ठीक है, फिर आएगा आपका फिफ्थ आता है कोरापुट काला जीरा राइस। ठीक है, और लास्ट आपका आता है जो सिक्स्थ आएगा, सेवन्थ आपका लेंजियस हो रहेगा, ये आता है आपका खजूरी गुड़ा। ठीक है, खजूरी गुड़ा या गुड़ जिसको कहा जाता है, ये क्या होती है, आपकी जैगरी होती है।
ठीक है, तो ये 7 प्रोडक्ट्स को इस साल जो है उड़ीसा से जीआई टैग मिला था और सबसे ज़्यादा इस साल उड़ीसा को ही जो है जीआई टैग्स मिले हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन क्या है आपका? Recently, which of the following has become the first state in India to map all 784 accident black spots using Mapple's app of Map My India? ठीक है, फिर से बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये आपका। कौन सी ऐसी स्टेट है जिसने अपने जो है सारे 784 एक्सीडेंटल ब्लैक स्पॉट्स को जो है क्या किया, मैप किया है, किससे? यूजिंग मैपल्स। ठीक है, बाय यूजिंग मैपल्स ऐप ऑफ मैप माई इंडिया। इसका आएगा ऑप्शन नंबर ए पंजाब। ठीक है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन था ये आपके लिए। चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। रिसेंटली सुंदरबन हनी, ठीक है, रिसेंटली सुंदरबन हनी और उसके साथ ब्लैक नूनिया राइस, तनगेल, गोरोड और कडियाल साड़ीज जो है इनको जीआई टैग मिला है कौन सी स्टेट से? ठीक है, कौन सी स्टेट से जो है इनको ये जीआई टैग मिला है? इसका आएगा ऑप्शन नंबर बी वेस्ट बंगाल। ठीक है, वेस्ट बंगाल आएगा इसका। अगर आपको पूछा जाए जम्मू एंड कश्मीर जो है, जम्मू एंड कश्मीर से कौन कौन सी चीज़ों को क्या मिला था, क्या कहते हैं, जीआई टैग मिला था? सबसे पहले आएंगी रामबन की। ठीक है, इस साल के मैं बता रहा हूँ, रामबन की अनारदाना चटनी। ठीक है, रामबन की अनारदाना चटनी जो आती है, जिसको हम क्या कहते हैं, धुनी धुनी भी कहते हैं। ठीक है, धुनी जो हम कहते हैं अपनी लोकल भाषा में। ठीक है, और फिर उसके बाद इस साल जो है ये कहाँ से मिला था इनको? रामबन की जो डिस्ट्रिक्ट आती है वहाँ पे ये मिला था इनको। ठीक है, और पहले से अगर आपको पता होगा, रामबन से एक और चीज़ आती है, वो आती है कलाड़ी। ठीक है, जो कहाँ पर आती है? रामबन हमारा उधमपुर डिस्ट्रिक्ट में आता है। सॉरी, रामबन जो है हमारा उधमपुर के पास का जो इलाका आता है, वहाँ पर जो है ये पाई जाती है सबसे ज़्यादा। चलिए अब आगे चलते हैं। 27th क्वेश्चन। इंडियाज फर्स्ट एवर, ठीक है, इंडियाज फर्स्ट एवर मल्टी स्पोर्ट बीच गेम्स, जिसका नाम आता है दीयू बीच गेम्स 2024 वॉज इनॉग्रेटेड। इट विल बी हैड एट विच ऑफ द फॉलोइंग बीचेस? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये। हमारे इंडिया का सबसे पहला जो है मल्टी स्पोर्ट बीच गेम शुरू हुआ था, जिसका नाम आता है दीयू बीच गेम्स। ठीक है, ये इनॉग्रेट हुआ था और ये कहाँ पर हुए थे? इसका आएगा ऑप्शन नंबर सी आंसर, घोगला बीच। चलिए अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। रिसेंटली यूनियन कॉर्पोरेशन, ठीक है, रिसेंटली यूनियन कॉर्पोरेशन मिनिस्टर अमित शाह हैज़ लॉन्च द ई समृद्धि पोर्टल फॉर द प्रोक्यूरमेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप्स? बताइए इसका आंसर क्या आएगा? कौन सी क्रॉप्स की प्रोक्यूरमेंट के लिए, या आप कह सकते हैं ई टेंडरिंग के लिए। ठीक है, ई टेंडरिंग के लिए अमित शाह ने कौन सी जो है कौन सी चीज़ के लिए जो है क्या किया था, ई समृद्धि पोर्टल को क्या किया, लॉन्च किया? ठीक है, इसका आएगा ऑप्शन नंबर बी, तूर दाल। ठीक है, तूर दाल जो है इसका आंसर आएगा। चलिए अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। रिसेंटली जनवरी 2024, ठीक है, रिसेंटली जनवरी 2024 साउथ अफ्रीका प्लेड विद विच कंट्री द शॉर्टेस्ट टेस्ट मैच एवर प्लेड इन द हिस्ट्री ऑफ क्रिकेट? फिर से ये आपके लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये ऐसा पहली बार हुआ है। ठीक है, खाली 2 दिनों का क्या हुआ था, टेस्ट मैच खेला गया था। ठीक है, 2 दिनों का टेस्ट मैच खेला गया था, और ये किसके बीच में खेला गया था? साउथ अफ्रीका और हमारा आएगा ऑप्शन नंबर सी, इंडिया। ठीक है, इंडिया और साउथ अफ्रीका के बीच में हुआ था, और ये कहाँ पर हुआ था? केप टाउन में। इट वॉज ए इंडियाज टूर ऑफ साउथ अफ्रीका, और केप टाउन का जो हमारा सेकंड टेस्ट मैच आता है, वहीं पर ये जो है हिस्ट्री रिकॉर्ड होगी। ठीक है, चलिए अब आपका 30th क्वेश्चन आता है। रिसेंटली, ठीक है, रिसेंटली विच ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट गवर्नमेंट है अनाउंस द इम्प्लीमेंट रानी दुर्गावती अन्न प्रोत्साहन योजना? बताइए कौन सी ऐसी स्टेट है जिसने रानी दुर्गावती अन्न प्रोत्साहन योजना जो है क्या की है, लॉन्च की है? इसका आएगा ऑप्शन नंबर डी, मध्य प्रदेश। ठीक है, तो चलिए 31st क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। रिसेंटली हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ बीन, और एक और चीज़ मैं बता दूं, ये आपका हाई कोर्ट का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। Recently, who among the following has been nominated as the chairman of the Supreme Court Legal Services Committee SCLSC? बताइए इसका आंसर क्या आएगा? सुप्रीम कोर्ट की लीगल कमेटी जो है उनके कौन हेड आए हैं, या उनके कौन चेयरमैन आएगा? इसका आएगा ऑप्शन नंबर डी, जस्टिस बी आर गवाई। ठीक है, जस्टिस बी आर गवाई इसका आंसर आएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ बीन अवॉर्डेड द बेस्ट पुलिस स्टेशन इन 2023? ठीक है, एक्चुअली क्या हुआ था 2024 में जयपुर में क्या होता है,
58 डीजीपीस या आईजीएसपीस कॉन्फ्रेंस होती है, और उसमें 2023 का जो है सबसे अच्छा, ठीक है, या सबसे बेस्ट जो है कौन सा पुलिस स्टेशन जो है क्या किया गया, नॉमिनेट किया गया। इसका आएगा ऑप्शन नंबर ए, राजेंद्र नगर पुलिस स्टेशन। ठीक है, राजेंद्र नगर पुलिस स्टेशन आएगा इसका। तो चलिए 33rd क्वेश्चन के ऊपर, रिसेंटली होम ऑफ द फॉलोइंग हैज बीन अपॉइंटेड एज अ परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया टू द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जिनेवा। फिर से बड़ा अच्छा क्वेश्चन है आपके लिए, कौन जो है इनमें से परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव बने हैं इंडिया के, कहाँ पे, डब्ल्यूटीओ जिनका ऑफिस कहाँ पर आता है, जिनेवा में। इसका आएगा ऑप्शन नंबर जो है डी आंसर आएगा इसका, सेंथिल पंडिन। ठीक है, सेंथिल पंडिन जो है इसका आंसर आएगा, या पांडियन जो इसका आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए 34th क्वेश्चन के ऊपर, रिसेंटली इंडियन एयरफोर्स, ये इस साल हमारे जम्मू एंड कश्मीर में या लद्दाख में बड़ा ही इंपॉर्टेंट जो है ये माइलस्टोन हमारी इंडियन एयरफोर्स ने क्या किया था, अचीव किया था। चलिए अब ये क्वेश्चन आता है आपका, रिसेंटली इंडियन एयरफोर्स हैज सक्सेसफुली कंडक्टेड द फर्स्ट नाइट लैंडिंग एट द कारगिल एडवांस लैंडिंग ग्राउंड। ठीक है, विद विच ऑफ द फॉलोइंग एयरक्राफ्ट, बताइए इसका आंसर क्या आएगा। इसका आएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आएगा, सॉरी, और इसका नाम क्या आएगा आपका, C-130J सुपर हरक्यूलिस। ठीक है, ये जो है इसका ऑप्शन नंबर डी आंसर आएगा। तो चलिए 35th क्वेश्चन के ऊपर, रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग हैज वॉन द बेस्ट फिल्म ड्रामा अवार्ड एट द 81st गोल्डन ग्लोब अवार्ड ऑफ 2024। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है फिर से आपके लिए, बताइए किसको जो है सबसे बेस्ट फिल्म ड्रामा का अवार्ड मिला था। इसका आएगा ऑप्शन नंबर डी आंसर, ओपनहाइमर। ठीक है, अब आपको अगर पता होगा ये हमारे 81st गोल्डन अवार्ड जो है, ग्लोब अवार्ड हुए थे 2014 में, जिसमें बेस्ट फिल्म का अवार्ड जो है किसको मिला था, ओपनहाइमर का। अगर आपसे पूछा जाएगा बेस्ट फिल्म फीमेल एक्टर, ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए बेस्ट फीमेल एक्टर का जो है अवार्ड किसको मिला था, ये आएगा लिली ग्लैडसन। ठीक है, किनको मिला था, लिली ग्लैडसन को, और इनकी मूवी कौन सी थी, किलर्स ऑफ द फ्लावर मून। ठीक है, बेस्ट अगर आपसे पूछा जाए मेल एक्टर का, ठीक है, बेस्ट मेल एक्टर का अगर आपसे पूछा जाए तो वो थे किलियन मर्फी। ठीक है, किलियन मर्फी थे, और इनको कौन सी मूवी के लिए मिला था, ये ओपनहाइमर के लिए जो है इनको ये बेस्ट अवार्ड मिला था। अगर आपसे पूछा जाए बेस्ट डायरेक्टर, ठीक है, बेस्ट डायरेक्टर का अगर आपसे पूछा जाए कि इनको अवार्ड मिला था गोल्डन ग्लोब अवार्ड में, वो भी कौन आएंगे, क्रिस्टोफर नोलन आएंगे, क्रिस्टोफर नोलन। और ये भी इनको कौन सी मूवी के लिए अवार्ड मिला था, ओपनहाइमर के लिए ही मिला था। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं आपके 36 के ऊपर, रिसेंटली आईजी ड्रोन्स, ठीक है, रिसेंटली आईजी ड्रोन्स हैज़ बीन अवॉर्डेड ए कॉन्ट्रैक्ट टू सर्वे द पर्सनाइज्ड रैपिड ट्रांजिट कॉरिडोर ऑफ द इंडियाज फर्स्ट नियो मेट्रो प्रोजेक्ट इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी। बताइए इसका आंसर क्या आएगा, क्या वो ऑप्शन नंबर ए आता है हिमाचल प्रदेश, गुजरात, राजस्थान या उत्तराखंड। इसका आएगा ऑप्शन नंबर डी आंसर, उत्तराखंड। ठीक है, तो चलिए 37th क्वेश्चन, recently which of the following states has launched India's first app based 100% electric and decentralized bike taxi services, जिसका नाम क्या आएगा, बायू। ठीक है, कौन सी जो हमारी स्टेट है जिसने पहला ऐप बेस्ड 100% इलेक्ट्रिक और सेंट्रलाइज बाइक टैक्सी सर्विसेज बायू को लॉन्च किया, इसका आएगा ऑप्शन नंबर ए आंसर, असम। ठीक है, तो चलिए 38th क्वेश्चन के ऊपर, रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज वॉन द 2024 यूनाइटेड कप टेनिस टूर्नामेंट। बताइए इसका आंसर क्या आएगा, क्या वो ऑस्ट्रेलिया आता है, यूएसए आता है, जर्मनी आता है या पोलैंड। इसका आएगा ऑप्शन नंबर सी आंसर, जर्मनी। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, रिसेंटली होम ऑफ द फॉलोइंग हैज क्रिएटेड ए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर सिंगिंग 140 लैंग्वेजेस। ठीक है, फॉर सिंगिंग 140 लैंग्वेजेस इन ए 9 आवर्स इन ए कंसर्ट। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है आपके लिए फिर से, तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा, और ये मैं आपको बता दूं ये आपका एक तरह का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बन सकता है। ठीक है, बताइए इसका आंसर क्या आएगा। इसका आएगा ऑप्शन नंबर सी आंसर, सुचेता सतीश। ठीक है, सी आंसर आएगा इसका। तो चलिए सुचेता सतीश जो है जिन्होंने अभी गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज किया था, 140 लैंग्वेजेस को 9 आवर्स में इन्होंने क्या किया, एक सिंगिंग कॉन्सर्ट में रिकॉर्ड किया था। तो चलिए 40th क्वेश्चन, रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट गवर्नमेंट हैज रीनेम्ड इंदिरा रसोई योजना टू श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना
फिर से अच्छा क्वेश्चन है आपके लिए, बताइए कौन सी जो है स्टेट गवर्नमेंट ने या कौन सी गवर्नमेंट ने इंदिरा रसोई योजना का नाम चेंज करके क्या रख दिया है, वो रख दिया है श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना। इसका आएगा ऑप्शन नंबर डी राजस्थान। ठीक है, तो चलिए आपका 41st क्वेश्चन आता है। रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च द कॉलेज फगस्थनी या फगाथांसी मिशन। ठीक है, बताइए ये कौन सी जो है स्टेट गवर्नमेंट ने ये मिशन जो है लॉन्च किया है। इसका आएगा ऑप्शन नंबर बी मणिपुर। ठीक है, इसका क्या आएगा, ऑप्शन नंबर बी आंसर आएगा मणिपुर, जिन्होंने ये जो है कॉलेज फगस्थनी मिशन जो है क्या किया, लॉन्च किया। तो चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। विच इज़ द नेम ऑफ द इंडिजीनियस असॉल्ट राइफल विच हैज़ बीन रिसेंटली डेवलप्ड बाय DRDO इन कोलैबोरेशन विद द प्राइवेट फर्म द्वीपीय आर्मर लिमिटेड। ठीक है, द्वीपीय आर्मर इंडिया लिमिटेड। बताइए कि इन्होंने जो है कौन सी जो है असॉल्ट राइफल जो है इनॉग्रेट की गई है DRDO के द्वारा या बनाई गई है। इसका आएगा ऑप्शन नंबर डी आंसर आएगा उग्रम। ठीक है, उग्रम आंसर आएगा इसका। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। रिसेंटली द इंडियन नेवी P-81 लॉन्ग रेंज मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट has launched at has landed at Guam to participate in the exercise Sea Dragon 2024. This exercise is conducted by which of the following country? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये, फिर से बताइए। सी ड्रैगन 224 को पार्टिसिपेट करने के लिए हमारा इंडियन नेवी का P-81 लॉन्ग रेंज मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट जो है गया था। और ये एक्सरसाइज कौन सी कंट्री कंडक्ट कर रही है? इसका आएगा ऑप्शन नंबर सी आंसर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। रिसेंटली हु अमंग द फॉलोइंग हैज बिकम द फर्स्ट वुमन टू बी ऑनर्ड विद द अर्जुना अवार्ड फॉर इक्वेस्टेरियन स्पोर्ट्स? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये, फिर से आपके लिए। ठीक है, ये भी आप हाईलाइट कर लीजिएगा। अर्जुना अवार्ड्स जो अवार्ड्स होते हैं वो हर साल के आपको करने ही पड़ते हैं। तो बताइए ये किसको अवार्ड मिला था? इसका आएगा ऑप्शन नंबर ए दिव्य कीर्ति सिंह। ठीक है, दिव्य कीर्ति सिंह आएगा इसका आंसर। और एक और चीज़ मैं बता दूं, ये जो अर्जुना अवार्ड होते हैं ये क्या है, हमारे देश के हाईएस्ट ये हमारे देश का सेकंड हाईएस्ट स्पोर्टिंग ऑनर है। ठीक है, अर्जुना अवार्ड हमारे देश का क्या है, सेकंड हाईएस्ट स्पोर्टिंग ऑनर है। और अगर आपसे पूछा जाए, ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए हाईएस्ट स्पोर्टिंग ऑनर के आते हैं, वो आते हैं हमारे खेल रत्न, या जिसको क्या कहा जाता है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड्स कहा जाता है। तो चलिए 45th क्वेश्चन के ऊपर। विंग्स इंडिया 2024, ठीक है, विंग्स इंडिया 2024 विल बी हेल्ड एट बेगमपेट एयरपोर्ट इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज? बताइए इसका आंसर क्या आएगा? इसका आएगा ऑप्शन नंबर बी हैदराबाद आएगा। और अगर आपसे पूछा जाए जो विंग्स इंडिया 2024 था, इसकी थीम क्या थी? ठीक है, इसकी थीम थी कनेक्टिंग इंडिया टू, ठीक है, कनेक्टिंग इंडिया टू वर्ल्ड इन अमृतकाल। ठीक है, इसकी थीम ये थी कि कनेक्टिंग इंडिया टू द वर्ल्ड इन अमृतकाल, या इसके साथ आता है सेटिंग द स्टेज। ठीक है, सेटिंग द स्टेज फॉर इंडियन सिविल एविएशन। ठीक है, ये जो है इसकी क्या थी, थीम थी। तो चलिए आपका 46 क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। Who among the following is the author of the new book Anger Management: The Troubled Diplomatic Relationship Between India and Pakistan? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। फिर से आपका कैटेगरी कौन सी आएगी? ये आपकी आएगी बुक्स एंड ऑथर्स की। ठीक है, बुक्स एंड ऑथर्स की कैटेगरी है ये। तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा? अनुपमा सिंह। ठीक है, यहाँ ऑप्शन नंबर बी आता है गीतिका श्रीवास्तव, यहाँ ऑप्शन नंबर सी आता है अजय बिस्रा, यहाँ ऑप्शन नंबर डी आता है गौतम बम्बावले। इसका आएगा ऑप्शन नंबर सी अजय बिसारिया। ठीक है, तो चलिए 47th क्वेश्चन के ऊपर। रिसेंटली इट वॉज इन्फॉर्म दैट ए न्यू कैंपस ऑफ IIT मद्रास वुड बी स्टार्टेड एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस? फिर से ये हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम होने वाला है। ठीक है, फर्स्ट टाइम होने वाला है कि हमारा कोई जो IIT जो है ये किसी फॉरेन कंट्री में जो है क्या होने लगा है, इनॉग्रेट होने वाला है, या उसका कैंपस जो है स्टार्ट होने वाला है। तो बताइए ये कौन सी कंट्री में होने वाला है? इसका आएगा ऑप्शन नंबर सी आंसर कैंडी श्रीलंका में।
ठीक है, कैंडी जो हमारे श्रीलंका में है, वहाँ पर आईआईटी मद्रास का जो है कैंपस स्टार्ट किया जाएगा इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा। तो चलिए 48th क्वेश्चन, रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च या अनाउंस टू लॉन्च द श्री राम लल्ला दर्शन स्कीम। बताइए इसका आंसर क्या आएगा। कौन सी गवर्नमेंट ने जो है ये लॉन्च किया है कि ये श्री राम लल्ला जो है दर्शन स्कीम को क्या करेंगे, लॉन्च करेंगे। इसका आएगा ऑप्शन नंबर बी, छत्तीसगढ़। हमारे दिमाग में होगा कि ये यूपी की गवर्नमेंट आएगी, पर यहाँ पर ऑप्शन ही नहीं था वो। ठीक है, और ये जो है कब लॉन्च किया गया था, ये 10 जनवरी 2024 को जो है ये स्कीम को लॉन्च किया गया था। इसमें क्या किया जाएगा, हर एक जो डिस्ट्रिक्ट है इसके कलेक्टर क्या करेंगे, उनके क्या कहते हैं एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर जो है भगवान राम जी के जो अयोध्या में जो मंदिर बना था उसमें दर्शन के लिए लोगों को जो है क्या किया जाएगा, भेजा जाएगा। तो चलिए 49th, टोटल हाउ मैनी मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट विल बी अवॉर्डेड। ठीक है, टोटल हाउ मैनी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट विल बी अवॉर्डेड बाय द संसद रत्न अवार्ड्स ऑफ 2024। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। कितने जो है मेंबर्स, पहले मैं आपको बता दूं जिनको जो है अवार्ड मिला था, इसका आएगा ऑप्शन नंबर बी, 5। ठीक है, 5 थे। और 5 के 5 लोकसभा के मेंबर से पहले आते हैं सुधीर गुप्ता। ठीक है, पहले कौन थे, सुधीर गुप्ता थे। और ये कहाँ से थे, बीजेपी मध्य प्रदेश से। ठीक है, दूसरे आते हैं आपके डॉक्टर श्रीकांत। ठीक है, डॉक्टर श्रीकांत एकनाथ शिंदे, डॉक्टर श्रीकांत एकनाथ शिंदे। और ये कहाँ से थे, महाराष्ट्र से थे। और ये कौन सी पार्टी से आते हैं, शिवसेना से। थर्ड आते हैं आपके डॉक्टर सुकांता मजुमदार, डॉक्टर सुकांता मजुमदार। और ये कहाँ से थे आपके, ये आपके आते हैं बीजेपी, ये भी आपके बीजेपी से हैं। और कहाँ से है, ये वेस्ट बंगाल से हैं। और आपका फोर्थ जो आएंगे वो कौन आएंगे, कुलदीप राय शर्मा। ठीक है, कुलदीप राय शर्मा। और ये कहाँ से थे, कांग्रेस से थे। और ये कहाँ पे हैं, हमारी कौन सी यूटी से आते हैं, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड से। और फिफ्थ आते हैं डॉक्टर अनमोल। ठीक है, डॉक्टर अनमोल राम सिंह। ठीक है, डॉक्टर अनमोल राम सिंह कोल्हे। ठीक है, ये कहाँ से थे, ये थे एनसीपी की पार्टी से, कहाँ से, महाराष्ट्र से। ठीक है, नेशनल कांग्रेस पार्टी ऑफ महाराष्ट्र। तो चलिए 50th क्वेश्चन, रिसेंटली हनुमानगढ़ी बेसन लड्डू फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ रिसीव द जीआई टैग। जीआई टैग के ऊपर आपसे एक्सपेक्टेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो ये कहाँ से थे, हनुमानगढ़ी लड्डू जो है कौन सी स्टेट के फेमस हैं, ये आता है ऑप्शन नंबर सी आंसर, उत्तर प्रदेश। ठीक है, अब के जो आपके लास्ट 10 क्वेश्चन है ना, ये सारे के सारे बड़े ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये सब के सब जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो चलिए इनके बारे में ही हम करते हैं, क्योंकि ये कुछ आपके रिपब्लिक डे परेड में आएंगे या किसी और को जो है कैटेगरी में आएंगे ये। तो ये सारे के सारे नेशनल अवार्ड्स हैं। क्वेश्चन है आपका, रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स डब्ल्यू, ठीक है, जो एक रथ होता है, हैज़ वॉन द फर्स्ट प्राइज इन जजेस चॉइस कैटेगरी ड्यूरिंग द 75th रिपब्लिक डे परेड ऑफ 2024, जो हमारे कर्तव्य पथ में होती है न्यू दिल्ली में। कौन सी स्टेट है जिसको जो है ये अवार्ड मिला था, और ये जजिस की कैटेगरी में मिला था। इसका आएगा ऑप्शन नंबर ए, ओडिशा। ठीक है, ओडिशा को जो है फर्स्ट प्राइज़ मिला था जजिस चॉइस कैटेगरी में, किसमें, फर्स्ट नंबर पे ये जो है टैब्ल्यू आता था। तो सेकंड आता है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ वॉन द बेस्ट मार्चिंग कंटीजेंट अमंग द 3 सर्विस इन द जजिस चॉइस कैटेगरी। बताइए अब इसका आंसर क्या आएगा। इनमें से कौन सी जो है कोई किन को कंटीजेंट को जो है बेस्ट मार्चिंग कंटीजेंट का जो है अवार्ड मिला था जो है जजिस चॉइस कैटेगरी में। क्या वो सिख रेजिमेंट आता है, राजपूताना राइफल्स आता है, कुमाऊं रेजिमेंट आता है, या मद्रास रेजिमेंट। इसका जो है आएगा ऑप्शन नंबर ए आंसर आएगा, सिख रेजिमेंट कंटीजेंट जो है इसका आंसर होगा। तो चलिए 53rd क्वेश्चन के ऊपर, रिसेंटली हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ बिकम द फर्स्ट वुमेन टू होल्ड द रैंक ऑफ सूबेदार इन द इंडियन आर्मी। फिर से बड़ा अच्छा क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन क्या आपका, हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ बिकम द फर्स्ट वुमेन टू होल्ड द रैंक ऑफ सूबेदार इन द इंडियन आर्मी। ठीक है, तो क्या वो ऑप्शन नंबर ए आता है शिल्पा रानी, प्रीति रजक, रजिया ढिल्लन, या ऑप्शन नंबर डी आता है राजेश्वरी कुमारी। इसका आएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रीति रजक। ठीक है, तो 54th क्वेश्चन, अब क्वेश्चन है रिसेंटली, ठीक है, रिसेंटली प्रेसिडेंट श्रीमती द्रौपदी मुर्मू हैज़ अप्रूव गैलेंटरी अवार्ड्स टू हाउ मैनी आर्म्ड फोर्सेज पर्सोनल ऑन द ओकेजन ऑफ 75th रिपब्लिक डे ऑफ 2024।
ठीक है, कितने जो है आर्मी के पर्सोनल्स थे जिनको जो है गैलेंट्री अवार्ड मिला था हमारी प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू के द्वारा? इसका आएगा ऑप्शन नंबर सी 80। ठीक है, तो चलिए आपका 55th क्वेश्चन आता है। रीस क्या क्वेश्चन है आपका? रिसेंटली हु अमंग द फॉलोइंग लेड द दिल्ली पुलिस ऑल वुमेन कंटिजेंट ड्यूरिंग द 2024 रिपब्लिक डे परेड एट द कर्तव्य पथ इन न्यू दिल्ली? ठीक है, फिर से आपके लिए अच्छा क्वेश्चन है ये। किन्होंने जो है लीड किया था इसको? ठीक है, किन्होंने लीड किया था ऑल वुमेन कंटिजेंट को, दिल्ली पुलिस की ऑल वुमेन कंटिजेंट को कर्तव्य पथ में? क्या वो ऑप्शन नंबर ए आता है श्वेता के सुंगथन, या ऑप्शन नंबर बी आता है सुप्रीता सिटी, सुनीता देवी जीना, या ऑप्शन नंबर डी आता है चनुती शर्मा? इसका आएगा ऑप्शन नंबर ए श्वेता सुगथन। ठीक है, तो चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 56 आता है। रिसेंटली हु अमंग द फॉलोइंग बिकेम द फर्स्ट वुमेन ऑफिसर टू लीड ऑल मेल कंटीजेंट ऑफ द बॉम्बे सैपर्स एट द रिपब्लिक डे परेड 2024 इन द न्यू दिल्ली? बताइए इसका आंसर क्या आएगा? ठीक है, कौन सी ऐसी जो है पहली वुमेन ऑफिसर बनी जिन्होंने ऑल इंडिया मेल कंटीजेंट जो है बॉम्बे सैफर्स का रिपब्लिक डे परेड पे क्या किया था, लीड न्यू दिल्ली में जैन 2024 को? इसका आएगा ऑप्शन नंबर सी आंसर आएगा मेजर दिव्या त्यागी। ठीक है, तो चलिए अब आके नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? रिसेंटली होम अमंग द फॉलोइंग अनफर्ल्ड द नेशनल फ्लैग अपॉन द अराइवल ऑफ द प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू एट कर्तव्य पथ ऑन द ओकेजन ऑफ रिपब्लिक डे ऑफ 2024? फिर से आपके लिए अच्छा क्वेश्चन है ये। किन्होंने जो है नेशनल फ्लैग को अनफर्ल किया था जब प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जो है कर्तव्य पथ में आए थे? क्या वो ऑप्शन नंबर ए आता है कैप्टन संध्या, मेजर सौम्य शुक्ला, मेजर सृष्टि खुल्लर, या ऑप्शन नंबर डी आता है स्क्वाड्रन लीडर रश्मि ठाकुर? इसका आएगा ऑप्शन नंबर बी मेजर सौम्य शुक्ला। ठीक है, तो चलिए आपका 58th क्वेश्चन आता है। रिसेंटली हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन अवॉर्डेड द फ्रीडम ऑफ द सिटी ऑफ लंदन अवार्ड? रिसेंटली हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन अवॉर्डेड एज द फ्रीडम ऑफ द सिटी ऑफ लंदन अवार्ड? ये किनको अवार्ड मिला था? यहाँ ऑप्शन नंबर ए आएंगे अजीत मिश्रा, अनिल अग्रवाल, लक्ष्मी मित्तल, या प्रीति पटेल? इसका आएगा ऑप्शन नंबर ए अजीत मिश्रा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है इसका आंसर आएगा। तो चलिए आपका अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है और 59th क्वेश्चन है। Recently, who among the following has become the oldest player to achieve number one ranking in the tennis men's double category? ठीक है, बताइए लिएंडर पेस, या ऑप्शन नंबर बी आता है रोहन बोपन्ना, या ऑप्शन नंबर सी आता है सुमित नग्याल, या ऑप्शन नंबर डी आता है सोमदेव देवरन? इसका आएगा ऑप्शन नंबर बी रोहन बोपन्ना। ठीक है, ये जो है ओल्डेस्ट जो है प्लेयर बने हैं जिनको नंबर वन रैंक की कैटेगरी मिली है टेनिस मेंस डबल कैटेगरी में। तो आज के सेशन का आपका लास्ट क्वेश्चन आता है। Recently, who among the following has officially assumed the charge of the official spokesperson of the Ministry of External Affairs? फिर से बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये। किनको जो है ये मिला है स्पोक्स पर्सन का जो है क्या मिला है, चार्ज मिला है किसके? एक्सटर्नल अफेयर्स के, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के। इसका जो है ऑप्शन नंबर ए आंसर आएगा श्री रणधीर जायसवाल। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आज आपके एमसीक्यूज़ जो हैं हमारे जनवरी के करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ जो हैं कवर होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में अब आपको क्या किया जाएगा, फेब्रुअरी के करंट अफेयर्स करवाए जाएंगे। ठीक है, ये आपके लिए सारे एग्जाम्स के लिए जो है इंपॉर्टेंट था। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। कमेंट सेक्शन में बताना कि क्या ये वीडियो बेनिफिशियल थी आपके लिए या नहीं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आप सब्सक्राइब ज़रूर कर सकते हैं और हमारे चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो थैंक यू गाइस, गॉड ब्लेस यू। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं।